हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप सबको पता है मैं काफ़ी दिन से एक स्टूडियो का प्लान कर रहा था जहाँ पे मैं फ्री में पढ़ा सकूँ मैथ्स एसएससी और बैंकिंग वालों के लिए। तो फाइनली ये सेटअप हो चुका है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूँ इस पे। तो एक्चुअली मुझे ना टॉपिक मिल नहीं रहा था कि क्या करना है, एक्चुअली किस पे मैं पहला वीडियो बनाऊँ। तो सो एज़ यू ऑल आर अवेयर कि मैं सीएजी डिपार्टमेंट से बहुत क्लोज हूँ और तो मैंने सोचा क्यों ना कि ये वीडियो मैं उसी डिपार्टमेंट में बनाऊँ। एक्चुअली मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ उसी पे रहती है अब तक। तो ये जो वीडियो है ना मेनली जो एसएएस एग्ज़ाम है उसके बारे में है। हम बात करेंगे कि एसएएस की तैयारी आप कैसे कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीएजी में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। आप हो सकता है 2016, 17, 18, 19, 20, 21 किसी भी बैच से डबल ए हो या ऑडिटर हो। अगर आप सीएजी में इन फ्यूचर ऑडिटर या डबल ए बन के आने वाले हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। और जो मैं आपको आज तरीका बताने वाला हूँ वन बाय वन बताऊंगा। ये सिविल के लिए ध्यान रखना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए पहले 5 पेपर सेम है। तो यू कैन फॉलो फर्स्ट 5 जो मैं आपको बोलूँगा उसका। बाकी के लिए आप मुझे एक बार उनका सिलेबस देखना पड़ेगा कि क्या है। और कुछ नए अनाउंसमेंट भी करेंगे हम, बट ये अनाउंसमेंट जो है वो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है सीएजी में उनके लिए है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वीडियो को यहीं पे छोड़ दो, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डिपार्टमेंट में आ जाओगे तब ये वीडियो देख लेना, ये वहीं पे रहेगा बिल्कुल। तो मेनली मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं 2018 बैच से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ और मैंने एसएएस एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था और 9 के 9 पेपर निकाले थे और अप्रॉक्स मैंने इसके लिए 20 से 25 दिन पढ़ाई की थी। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे कि मैंने वो 20-25 दिन में क्या किया था जिससे मेरे वो पेपर निकले हैं। तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आई कैन गारंटी कि 7 से 8 या आप 9 पेपर तो निकाल ही सकते हो। 8 से 9 पेपर इजीली निकल जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। और हार्डली अगर आप एक महीने फॉलो कर लेते हो ब्लाइंडली जो मैं कह रहा हूँ तो आई कैन बेट कि आप 9 के 9 पेपर निकाल लोगे। तो ये 30 दिन का प्लान है बेसिकली। 30 डेज 40 डेज में ये हो जाएगा। 30 दिन बाद आपका एग्जाम है। एज यू ऑल आर अवेयर कि 2 मई से आप लोगों का एसएएस का एग्जाम होने वाला है। तो मेनली हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल नए हो तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चैनल का नाम बोलूँगा मैं और एक ग्रुप बना रहा हूँ मैं सीएजी डिपार्टमेंट वालों बंदों के लिए। नीचे आपको मिल जाएगा अकाउंटेंसी फॉर एसएएस, ठीक है। ये ग्रुप का नाम रहेगा टेलीग्राम पे। चैनल एक्चुअली ग्रुप नहीं है, चैनल है। उस पे ना जितने भी कंटेंट्स वगैरह है एसएएस से रिलेटेड वो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। मेरे पास काफ़ी सारे कंटेंट्स हैं, नोट्स है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इन्हीं में इन्वॉल्व है। तो जो भी कंटेंट्स इन फ्यूचर आने वाला है वो सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और जो चैनल है टेलीग्राम पे अकाउंटेंसी फॉर एसएएस वो वाला कर लेना। मेनली अकाउंटेंसी के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे लेकिन मैं आपको सारा सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप नहीं है वो। ग्रुप में क्या है कि बहुत सारे वो आ जाते हैं, बहुत सारे बंदे आते हैं और अलग अलग पीडीएफ भेजते रहते हैं तो वो कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक कंसाइज हो, मैं आपको मटेरियल दे दूं, आप वो पढ़ो। कौन कौन से यूट्यूब पे पढ़ना है उन सब का मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। एक और है मिशन एसएएस करके, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे आ जाएगा। राही सर के हैं, राही सर जो बेसिकली सीएजी में बहुत फेमस है एसएएस के मटेरियल देने के लिए। तो वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप और कर ही लेना, वहाँ आपको सारे फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मेनली मेरे सामने सिलेबस है और ये जो सिलेबस है ये सिविल का है। तो सिविल वालों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। ध्यान रखना कि अगर आप सिविल से हो तो ये आपको ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिशियल देगा। PC3 में कुछ सिलेबस चेंजेस हुआ है, उसके अलावा बाकी सारे सिलेबस सेम है। तो PC3 का मैं जैसे जैसे बता दूंगा आप वो कर लेना, सफिशियंट रहेगा, ठीक है। तो आपको ना PC1, 2 और 4 ध्यान रखना। PC1, PC2 और PC4 इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्योंकि आपने एसएससी का एग्जाम निकाल रखा है तो आप ये निकाल लोगे। और अगर आप एसएससी के नहीं भी हो और अगर आप उसमें सीएजी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो तो आप आज से 4-5 साल पहले आपने निकाला होगा। ये बहुत सिंपल सा है। PC1 बेसिकली इंग्लिश का पेपर है और PC2 मैथ्स और रीजनिंग का है, इजी पेपर है। अगेन PC4 जो है ये भी बहुत इजी है, ये प्रैक्टिकल है कंप्यूटर का। तो जो आप ऑफिस में काम करते हो उन्हीं से रिलेटेड है, एक्सेल वर्ड वगैरह जो है आप ये भी कर लोगे। तो PC1, 2 और 4 के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बचे हुए पेपर हैं हम उसके बारे में बात करेंगे कैसे करना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये पेपर आप इजीली निकाल लोगे, इसमें बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। ये इजी पेपर है। PC1 जैसे मैंने बता दिया मैथ्स और इंग्लिश से है, सॉरी इंग्लिश से है। इसमें ड्राफ्ट, पैरा, लेटर, प्रेसी वगैरह आता है। PC2 आपका मैथ्स एंड रीजनिंग से है एंड PC4 जो है वो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है।
और इन्हीं के बीच में आ जाता है हमारा PC3, जो हम जहां से हम स्टार्ट करेंगे। PC3 जो है ये पहले इजी हुआ करता था, लेकिन नाउ PC3 इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट। PC3 में अब सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं जस्ट बिकॉज कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट हो गया है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है, और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि PC3 की तैयारी आप कैसे करोगे। एक्चुअली मैं बिल्कुल नया हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे फैमिलियर होने में, तो शायद आपको टाइम लगे। देखो, PC3 का बेस्ट वे क्या है कि आपको क्या करना है, जैसे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये है, ठीक है। ये आप किसी भी बेसिक बुक से कर सकते हो, किसी भी बेसिक बुक से कर सकते हो, या आपको ल्यूसेंट तक में मिल जाएगा। बट मैं अगेन बोलूंगा कि इसके लिए आप गूगल का यूज़ करो। ध्यान रखना, जो PC3 है ये कंप्यूटर का पेपर है और आपको कंप्यूटर का ही हेल्प लेना है। जितना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो करो। इसके अलावा इस मेरा दोस्त है बिहार में ही पोस्टेड है, राजीव रंजन भारती, वो इसके नोट्स पे काम कर रहा है। आने वाले 5 से 10 दिन में इसके नोट्स वो कंप्लीट कर लेगा। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो नोट्स आप पढ़ लेना। तो आपको मेनली करना क्या है, ये बेसिक्स है जो आपको किसी भी बुक से कर सकते हो। उसके बाद के जो टॉपिक है लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको ना इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। आप इसके लिए यूट्यूब का यूज करो। किसका यूज करोगे आप? यूट्यूब का यूज करोगे। और इसके अलावा ना एक ऐप है SAS क्विजर ऐप। SAS क्विजर ऐप, ये आपको APK इसका ना, मैं अपने ऐप उस पर जो हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का चैनल, मैं उस पर APK डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इससे आपको क्या करना है, MCQ सॉल्व कर लेने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आप ये समझ लो कि अगर आपने ऐप अच्छे से कर रखे हैं तो PC3 में 20 से 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट उससे आएंगे, 20 से 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट उससे आएंगे। बाकी के लिए आपको क्या करना है, 45 मार्क्स मेनली लाना होता है। तो बाकी के लिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर गूगल का यूज करना है। जितना ज्यादा आप गूगल का यूज कर सकते हो गूगल का यूज करो, और इसके लिए मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो नोट्स पढ़ लेना और उसके अलावा MCQs लगा देना SAS क्विजर ऐप से, सफिशिएंट होगा। PC3 में आप पास हो जाओगे। ध्यान रखना कि इसके जो जितने भी टॉपिक है वो काफी अच्छे अच्छे टॉपिक है। तो आप एक मेनली आप ये कह सकते हो, एक वो है यूट्यूब, एक चैनल है द स्टॉलन नोट्स। मैं आपको अभी धीरे धीरे कुछ एक यूट्यूब पे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल के नाम बताऊंगा, आप वो कर लेना। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने उसमें, तो थोड़ा सा मैं फंबल हो रहा हूँ, इतना होता नहीं हूँ, बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यूट्यूब पे चैनल है द स्टॉलन नोट्स, एक है बीट योर बेस्ट, लिख लो, एक स्टॉलन नोट्स, एक बीट योर बेस्ट, और एक है एग्जाम SAS एग्जाम प्रिपरेशन। ये 3 यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लो और इनके मटेरियल देखो क्या क्या है, ये आपको पढ़ना है। PC3 और PC16 के लिए स्टॉलन नोट्स का यूज करोगे आप, PC16 के लिए आप बीट योर बेस्ट और स्टॉलन नोट्स का यूज करोगे, और PC5, 8 और 16 के भी कुछ टॉपिक्स के लिए आप यूज कर सकते हो SAS एग्जाम प्रिपरेशन का जो यूट्यूब चैनल है। इन तीनों का ही मैं लिंक आपको उसमें डाल दूंगा, अपने जो हम टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं। जब तक आपको ये मिलेगा, ये बन चुका होगा, वहां से आप ये सारे डाउनलोड कर लेना और देख लेना कि कहाँ पे जाके क्या करना है। तो PC3 के लिए मेनली यही करना है आपको, ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा पढ़ता है उसमें ये फेल हो जाते हैं वो, ठीक है। तो PC3 आपको पता चल चुका है, 4 पता चल चुका है, अब 5 के लिए देखो क्या करना है। अभी तक PC4 चल रहा है। नाउ देखो PC5 में क्या है। PC5 ना, जो हम लोगों का रूल वगैरह है ना, सेंट्रल CCS रूल्स वगैरह जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उन्हीं के बारे में आता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक आप यूज करो स्वामीज हैंडबुक, एक स्वामीज हैंडबुक खरीद लो, स्वामीज हैंडबुक, ओके। अब जैसे आपको पढ़ना है CSS ज्वाइनिंग टाइम रूल, तो आपको वो पढ़ लेना है। फिर है CSS पेंशन रूल, ये डायरेक्ट वहां से पढ़ो। आप सबके लिए अलग अलग किताब मत खरीद लेना, अगर सबके लिए अलग अलग किताब खरीदोगे तो पढ़ते रह जाओगे, फिर एग्जाम में रिजल्ट तो नहीं आने वाला है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सिंपल जो स्वामी हैंडबुक है उससे ये कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जो मैंने SAS एग्जाम प्रिपरेशन बताया है, इनके कुछ एक वीडियोस डाल रखे हैं SAS एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। इन्होंने DPC एक्ट वगैरह के बारे में ध्यान रखना, DPC एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, DPC एक्ट से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो DPC एक्ट आपको वो बता देंगे कि क्या है, वहां से आप वो पढ़ लो। DPC एक्ट अगर आपको पास, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो
इसमें तो आपके 10-15 नंबर श्योर है ही है, PC22 में भी आपके 8-10 नंबर श्योर हो जाएंगे। तो डीपीसी एक्ट को अच्छे से कर लेना, जितने अच्छे से कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, स्वामीज हैंडबुक, एसएएस एग्जाम प्रिपरेशन से डीपीसी एक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली जो जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इसी से हो जाएगा। स्वामीज हैंडबुक से ही सारे आ जाएंगे, फंडामेंटल रूल, मेडिकल अटेंडेंस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट। अब जैसे ये देखो, ल्यूसेंट की किताब आप सबके पास होगी, अगर नहीं भी है तो आप परचेज कर सकते हो। ये देखो ल्यूसेंट में आपको करना क्या है, ये जो पार्ट दे रखा है ना, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 9, 8, 10, 11, 12, 14, 18 और 19, ये आपको पढ़ लेना है बस, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, भैया ये सब मत करना, इतना टफ नहीं है पेपर, जबरदस्ती का इसको टफ मत बनाओ। तो आपको ये पढ़ना है। तो PC5 के लिए फिर से एक बार लिख लो, एसएएस एग्जाम प्रिपरेशन जो यूट्यूब चैनल है वो। इसके अलावा आपको डीपीसी एक्ट पढ़ना है, डीपीसी एक्ट एग्जाम प्रिपरेशन से एक स्वामीज हैंडबुक खरीद लो। और जो मिशन एसएएस का जो ग्रुप है उसमें आपको ना छोटे छोटे नोट्स मिल जाएंगे इन सब के, जो जितने भी टॉपिक्स है। अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते हो ना, अगर आपको स्वामीज हैंडबुक नहीं खरीदना है तो भी आप ये सब जो है ना, इन सब के नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आप वो चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और आप चाहो तो स्वामीज हैंडबुक भी खरीद सकते हो। एसएएस क्विजर ऐप पे इसके क्विज बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद है ही नहीं। PC5 के कॉन्स्टिट्यूशन के हैं तो वो आप लगा सकते हो, अदरवाइज ज़्यादा क्विज इस पे नहीं है। अभी अगर आ गया होगा तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे समय में नहीं था इतना। तो PC5 के बाद आ जाते हैं हम PC8, ठीक है। बीच में जो हम जंप कर रहे हैं, आप सबको पता चल चुका है क्यों जंप किया, क्योंकि मैं सिविल की बात कर रहा हूँ। सिविल में PC5 तक ही है। एसएएस को मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में पहले 5 पेपर है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे ग्रुप 2। ग्रुप 1 इजीली निकल जाता है, ग्रुप 1 में कोई पेपर बहुत मुश्किल नहीं है। ग्रुप 2 थोड़ा टफ है, सेम एज अगर आप CGDA CGA का भी देखोगे तो ग्रुप 1 ऐसे ही है। ग्रुप 2 में कुछ एक एग्जाम्स टफ है, टफ तो खैर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगेन आप इसे ईजिली कर सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना है, एसएएस क्विजर ऐप, PC8 के लिए लिख लो एसएएस क्विजर ऐप, ठीक है। देन एसएएस एग्जाम प्रिपरेशन का जो यूट्यूब चैनल है वो, और इसके अलावा कुछ नोट्स हैं जो मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से आप बेसिकली आप तैयारी कर सकते हो। तो PC8 के लिए मेनली आपको क्या क्या करना है, एग्जाम एसएएस एग्जाम प्रिपरेशन, एसएएस क्विजर ऐप, और इसके अलावा जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो नोट्स पढ़ लेना। बाकी FRSR हो गया, ठीक है, ये GAR रूल्स हो गए, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर का रूल है, ठीक है। ये सब जो है ना, ये सब आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, किताब से करोगे पास नहीं हो पाओगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। करते रह जाओगे, 2 या 3 बार होगा, और इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ने का टाइम नहीं है। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो कर लेना। और एसएएस क्विजर ऐप वो जरूर कर लेना। देखो इसको करने का मेन तरीका क्या है, बेसिकली जैसे आपने पढ़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रूल, देखो तरीका क्या है। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स से पढ़ लो, ठीक है, नोट्स से पढ़ लो। देन आप इसकी वीडियो देख लोगे। वीडियो कहाँ देखोगे, मैं ग्रुप में चैनल पे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एसएएस एग्जाम प्रिपरेशन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और आपको इसकी वीडियोज मिल जाएंगे, वो पढ़ा। और देन आप एसएएस क्विजर ऐप पे जाओ, और एसएएस क्विजर ऐप पे सारा सॉल्व कर लो। एसएएस क्विजर ऐप पे जितने भी MCQs है वो सारे MCQs लगा लो, और इसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम PC8 भी निकाल सकते हो। एसएएस क्विजर ऐप को बहुत इंपॉर्टेंट देना, जितना ज़्यादा रोल प्ले कर सकते, मतलब आप यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। तो PC8 ऐसे ही करना है। एसएएस एग्जाम प्रिपरेशन, मिशन एसएएस, जो मिशन एसएएस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप FRSR वगैरह के नोट्स निकाल सकते हो, और एसएएस क्विजर ऐप सॉल्व करो, हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं PC14। PC14 जो है ना मेनली अकाउंटेंसी है। तो PC14 के लिए आपको परेशान नहीं होना, इसके वीडियोस मैं आने वाले 8 से 10 दिन में डालना स्टार्ट कर दूंगा, 5 से 7 दिन में। और व्हाट आई कैन प्रॉमिस कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ओके। बाहर भले ही मैं इस तरीके से करवा दूंगा कि 100 नंबर का जैसा पेपर है ना, आप इजीली 60-70 नंबर ले आओगे, 60 नंबर तक उसी से आएगा, 60-70 नंबर। और जो बहुत टफ पार्ट है ना, वो हम उसको हटा देंगे, ठीक है। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने 2011 से लेकर 18 तक 7 साल अकाउंटेंसी पढ़ाई है, 11th-12th को, ठीक है। तो मुझे अकाउंटेंसी की अच्छी खासी नॉलेज है। तो वो मैं आपको पूरा वीडियो में, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आप मान के चलो कि आने वाले 4 से 5 दिन में वो वीडियोस डलना स्टार्ट हो जाएगा। पर डे 1 या 2 वीडियोस डालूंगा, वो आप देखते रहना। तो PC14 की तैयारी आपको यहाँ से हो जाएगी, और उसका जो PDF है वो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। बट अगेन PC14 के लिए जो मैं PDF डालूंगा वो वीडियो के साथ लिंक होगा। तो अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा उस PDF का। बट स्टिल
कोशिश करना, क्या पता फायदा मिल जाए। देन आ जाते हैं PC16। ओके, PC16 के लिए आपको क्या करना है, सिलेबस हम ज़्यादा डिस्कशन कर नहीं रहे हैं क्योंकि सिलेबस आप सबको पता है क्या है। आप ये जो नए बंदे हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मेनली आप डाउनलोड कर सकते हो CAG के साइट से, या आप SAS CAG सिलेबस डाल दोगे उससे भी आ जाएगा। तो अब देखो होता क्या है, मेनली आपका ना ये है सिलेबस। अगर तो आप सिलेबस जाओगे ना तो PC16 इज टफेस्ट। PC16 सबसे टफ है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में लटकते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे लटकते हैं। तो PC16 की तैयारी कैसे करनी है, ध्यान रखना। जो जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल उसी का। 2 चैनल है, एक है बीट योर बेस्ट, एक बीट योर बेस्ट है, और एक है द स्टॉलन नोट्स। मैंने एक्चुअली में, हमारे पास टाइम कम था तो मैंने द स्टॉलन नोट्स से किया था। ठीक है, इसमें आपको ना हर चैप्टर के छोटे छोटे जैसे 30 से 40 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट की वीडियोस मिल जाएंगी। आप वो वीडियोस देखो स्टॉलन नोट्स के, या बीट योर बेस्ट, जहां से आपको ठीक लगे आप देख सकते हो। स्टॉलन नोट्स के जैसे वीडियोस देखे, देन हमने क्या किया, इसका SAS क्विजर ऐप लगा दिया। क्विजर ऐप से एक एक MCQs कर लो। 22 चैप्टर के करीब है, वो 22 चैप्टर कर लो, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा अगर और अच्छा तैयारी करनी है तो PC16 में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10th, 16th एंड 22nd, ये 4 चैप्टर है। ये 4 चैप्टर ना CPWA कोड की जो किताब है उससे पढ़ लो। CPWA किताब, ये जो 4 चैप्टर है ना, इसी 4 चैप्टर से आप मान के चलो कि 40 क्वेश्चंस आ जाएंगे। 30 से 40 क्वेश्चंस इसी से आ जाएंगे। तो ये 4 चैप्टर आपको CPWA कोड बुक से करना है। ये आपको PDF में मिल सकता है, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। देन इसके अलावा एक आता है फॉरेस्ट अकाउंट। फॉरेस्ट अकाउंट, ये जो फॉरेस्ट अकाउंट है ना, ये 12 पेज का PDF है। ये पूरा जो फॉरेस्ट अकाउंट है ना, ये 12 पेज का PDF है। ठीक है, इससे 200 से 250 के 100 MCQs मिलेंगे आपको, 200 से 250 के अप्रॉक्स। SAS क्विजर ऐप पे जब भी मैं MCQs बोलूँ, SAS क्विजर ऐप, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ये कर लोगे और ये इससे आप यकीन करो करीब 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं और ये आप 100% सही कर सकते हो अगर वो 12 पेज आप अच्छे से कर लेते हो। 12 पेज का PDF है, मैं PDF डाल दूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, देन ये चारों चैप्टर आपको करना है और फिर स्टॉलन नोट्स के वीडियोस देखने हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियोस है, आपको अभी लगेगा कि ज़्यादा टफ है, लेकिन अगर आप हर रोज 9 पेपर है, अगर हर पेपर को आप 40-40, 30-30 मिनट भी देते हो तो आने वाले 1 महीने में निकल जाएगा। 1 महीने का टाइम है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो हो अप्रॉक्स हर रोज 30 to 40 मिनट्स हर सब्जेक्ट को देने के लिए राजी हो, यानी कि 5 से 6 घंटे पढ़ने के लिए राजी हो। 1 महीना अगर आप 6-6 घंटे पढ़ते हो तो सारे पेपर निकल जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये है PC16, टफेस्ट है। और यकीन करो जो मैंने बोला है इस तरीके से फॉलो करो। 1 महीना है, 1 महीने बाद आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे में आप धन्यवाद करते हुए नजर आओगे कि सर आपने बताया, बहुत ईजिली हो गया। इस तरीके से हो सकता है PC16। अब बात करते हैं PC22, जो हमारा लास्ट पेपर है। एक्चुअली में देखो, मैं उसके सिलेबस पे जाता ही नहीं, टफ हो जाएगा। एक्चुअली जब आप PC22 की सिलेबस के बारे में बात करते हो ना, तो PC22 जो है वो थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर आप सिलेबस के तरफ जाते हो तो आपको सिलेबस देखना ही नहीं है। ठीक है, सिलेबस नहीं देखना। PC22 में क्या करना है, SAS क्विजर पे, SAS क्विजर पे MCQs लगा लो हर चैप्टर का, हर चैप्टर का MCQs लगा लो। इसके अलावा मेरे पास एक नोट्स है जो बेसिकली वन ऑफ माय फ्रेंड रंजन कुमार झा, ये कोलकाता ऑफिस में पोस्टेड है, उनका नोट्स है। 88 पेजेस का हैंड आउट है। ठीक है, इसे पढ़ने में यकीन करो, पढ़ने में आपको 3 to 4 आवर्स लगेंगे मैक्सिमम। 3 आवर्स में आप अच्छे से पढ़ लोगे। और इस 88 पेजेस से ना एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके, एटलीस्ट 40 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। क्वेश्चन ज्यादा ही आएंगे, डायरेक्ट आएंगे। तो आपको क्या करना है, SAS क्विजर निकालना है और जो 88 पेज के मैं हैंड आउट दूंगा वो पढ़ना है। इसके अलावा PC22 में ना करीब 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ना आंसर ऑल ऑफ दीज आता है, ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज आता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, ऑल ऑफ दीज आंख बंद करके टिक कर दो। अगर आप ऑल ऑफ दीज टिक करते रहते हो तो आपके सही हो जाएंगे। उस 30 में से आप मान के चलो कि 22 से 25 क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज वाला सही रहता है। और जिसका ऑल ऑफ दीज सही नहीं भी रहता है ना, तो वो इतना आसान पूछ देगा ना, इतना आसान पूछ देगा, लाइक कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, मान लो दिल्ली, पटना, मुंबई, और चौथा दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो इन्हीं जो क्वेश्चंस इजी है उन्हीं का आपको ऑल ऑफ दीज कंफ्यूजिंग लग सकता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस का ऑल ऑफ दीज सही रहता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और PC22 पढ़कर नहीं निकाला जाता है, ऐसे ही निकलता है। ठीक है, तो वो 88 पेज का हैंड आउट, ठीक है, SAS क्विजर ऐप, और देन आपको ऑल ऑफ दीज वाला जो फंडा है ये आप याद रखना। और इस तरीके से आप SAS की तैयारी कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मैंने किया था वो आपको बताऊं,
ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि आप डेफर करो, जो मैं कह रहा हूं उससे आप एग्री ना करो, बिकॉज कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत किया और निकाला, ठीक है, तो उनको ना इन किताबों की नॉलेज ज़्यादा अच्छी होगी, मुझसे भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ 40 दिन 30 दिन बचा हुआ है, नॉलेज के लिए आपके पास बहुत टाइम है। मैं जब मैंने एसएस का एग्ज़ाम निकाला था और आज मैं नॉलेज में मेरा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज मुझे डिपार्टमेंट की ज़्यादा नॉलेज है, तो डिपार्टमेंट में काम करते करते मैंने सीख लिया है ये सब, और जब काम आता रहता है मेरे पास सारी किताबें हैं, मैं वो पढ़ के काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेनली अभी आपका रूल होना चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम कैसे निकालना है जो मैंने तरीका बताया है, एक बार अप्लाई करके देखो, ठीक है। और जिनके तो 3 4 रह गए हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, बल्ले बल्ले है, कर लो। और बाकी जो नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लेना। और हमारा चैनल मैथ्स के लिए है, तो अगर आप में से आपके कोई जूनियर हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो जो एसएससी की तैयारी करते हो, उन्हें मेरा चैनल जरूर रिकमेंड करना। आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस चैनल पे। तो थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में।